कैसी हो मेरी बच्ची? मरहबा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उन्होंने सिर्फ ये बताया इसकी सर्जरी कामयाब रही। और तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कहा था मैंने, मगर ये सुनती है कब? 2 दिन से ये सो भी नहीं सकी है। क्यों? साबिक शौहर ने फिर से ढूंढ लिया है मुझे। कल रात समी के घर पत्थर मारे थे। वाकई में? हम लोग अभी इस्तगासे के दफ्तर से आ रहे हैं। हमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उसका पता भी नहीं है और ना ही कोई सबूत, और ना ही हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? नहीं, मगर कोई जगह ढूंढ लूंगी। मैं भी इसके लिए ढूंढ रहा हूँ। तुम चाहो तो मुकदमे तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी गवाही बहुत ज़रूरी है। जानती हूँ, फिक्र ना करें। जब तक मुकदमा चल रहा है मैं यहीं रहूंगी। और बच्चे की वजह से तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। बस इसी बात का तो डर है मुझे। मेरे डर में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। जानता हूँ मेरी बच्ची। क्या आप तैयार हैं? बस 1 मिनट और। हाँ ठीक है, अब चलो। आ जाऊं? हाँ? जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। बिल्कुल सही कहा। यशरांस में से कोई नजर नहीं आ रहा। मैं जानता हूं कि आप लोगों के हौसले बुलंद हैं, मगर साफ बात है, मुझे कहने में कोई डर नहीं कि आप लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। दफा हो जाओ। एक ही आदमी है, वो है मुस्तफा, जिस पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैं जानता हूं कि आप लोग ऊंचाई से गिरे हैं। आप कुछ नहीं जानते। वो आप भरोसा नहीं करते। वो इस बात का जवाब मांग रहे हैं आपसे कि आप इस किस्म के आदमी के साथ क्यों काम कर रही थी। जवाब देना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जाओ यहाँ से। बहुत बुरी बात है, बहुत। तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है। और सब लोग जानते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। देखते हैं, जब अदालत तुम्हें सजा देगी और तुम जेल चले जाओगे तो हमें भी तुम पे कोई अफसोस नहीं होगा। रिशात यशरान तुरानर वाले मुकदमे में तो सजा से बच जाए और तमाम इल्जामात से तुम भी बरी हो जाओगे। मगर एक बात याद रखना, फातिमा गुल के मुकदमे का फैसला होने दो। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जब ये तमाम मुकदमात फातिमा गुल के मुकदमे से मिलेंगे तो तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। इन खुशफहमियों से अपने आप को बहलाती रहें, मगर जिस दिन आप हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से जाएंगी फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, चूंकि मैंने इस केस में खासी स्टडी की है। एक दफा पन बिजली घर वाले प्रोजेक्ट के परमिट मिल जाएंगे तो आप लोग पीछे नहीं हट सकेंगे। और हमने अब तक के तमाम कर्जे चुका दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे पार्टनर्स की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप अपने ख्वाबों की दुनिया से निकल आए। खुदा गौरत करे इसे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मुझे डर था कि मुझे देर ना हो जाए। मोगे, अब तुम उसके बारे में नहीं पूछती? मैं क्यों पूछूंगी उसके बारे में? पता नहीं। मेरा मतलब है, मैंने सब कुछ अदवान साहब के बारे में अखबार में पढ़ लिया था। ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी मर्जी। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इस लड़की के फोन को भी टैप करना होगा। मैं पुलिस को इत्तला करती हूँ। कौन? मोगे। क्यों? ये बोर्ड चेयरमैन की असिस्टेंट है। बहुत सी बातें पता होती हैं। और मॉम, मैं और आप यही सोच रहे थे कि यशरांस को इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात कैसे मिली होंगी। मतलब मोगे खबरें पहुंचाती है? नहीं पता, क्या पता अदवान इसे इस्तेमाल कर रहा हो। क्या हम और आटा तैयार कर लें फातिमा गुल? ठीक है, इसे फ्रिज में रख देती हूँ, कल इस्तेमाल कर लेंगे। मुकद्दस खातून,
अगर तुम फारिग हो गई हो तो मेरी मदद कर दो जरा। हाँ, मगर आप मुझसे ज्यादा अच्छा बनाती हैं। ये कोई नया बहाना है काम नहीं करने का? ये सच नहीं, आप जानती हैं। ये खत्म हो जाए तो मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या हुआ? हाँ, मुझे कुछ याद आ गया था। क्या? कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरे बहाने पर हंस रही हैं। मैं सच कह रही हूँ ना। अरे तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी मैं? मुझे तो कादिर के साथ होटल में गुजारने वाली पहली रात याद आ गई। अच्छा, ये बात है। उस होटल में हमने पहला डिनर अपने कमरे के अंदर ही किया था। उन्होंने खूबसूरत टेबल सजाई हमारे लिए, मोमबत्तियाँ, बहुत सारे फूल, बहुत खूबसूरत थी। फिर एक चांदी की ट्रे लेकर आए वो। उसको खोला तो पता है उसमें क्या रखा था? शर्मा। वाकई कितनी हंसी आई होगी आपको। हाँ देखो ना, उससे एक दिन पहले मैंने 1500 सरमे बना के रखे थे। मेरी पूरी पिछले दिन की थकन मेरे सामने उस प्लेट में थी। मुझे यकीन है आप लोगों का हनीमून बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप इस तरह गुस्से से क्यों देख रही हैं? हम तो लड़कियों वाली बातें कर रहे हैं ना। बताइए ना मरियम आपा। मुक़द्दस खातून, मैं तो पूछना चाह रही थी कि इतने साल कंवारी जिंदगी गुजारने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मुक़द्दस ये कैसी बातें हैं? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा। कैसा लगा मुझे? मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचो तो इस बारे में, तुम्हें कहीं से कोई आदमी मिलता है जो अचानक तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया, जिसको तुम कभी नहीं जानती थी। तुम्हें उससे प्यार हो जाता है और तुम्हें ये पता चलता है कि वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता है। तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है वो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारी मोहब्बत, हर चीज़ तुम उससे शेयर कर लेती हो। यानी प्यार से ज़िंदगी में खूबसूरती बढ़ जाती है, एक निखार सा आ जाता है जैसे। आप ये बात मुझे बता रही हैं? 2 दफा निखार आ चुका है मेरी जिंदगी में। मुक़द्दस खातून तुम भी। अच्छा बताए ना, अब नहीं बोलूंगी मैं बीच में। मैं यही कह रही थी कि इसको समझाना मुश्किल है। तुम समझने की कोशिश करो, अपने महबूब से करीब होना, उससे अपनी हर बात शेयर करना, एक साथ वक्त गुजारना, यानी अपनी खुशी गम को शेयर करना, एक सुकून का, इत्मीनान का एहसास होता है। और ये सबसे ज्यादा अहम बात है। ओहो, कितनी रोमांटिक हैं आप। इसमें रोमांटिक की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने महसूस कैसा किया। लेकिन एक बात है, आपके अल्फाज से ज्यादा अहम यह है कि आप किसके लिए कह रही हैं। पता नहीं तुम लोग अपने हनीमून पर कहाँ जाओगे। तुम भी घर आओगी तो इतनी ही खुशी होगी। फातिमा गुल। हाँ, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर है। आ जाओ, हम लोग किचन में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रेस्टोरेंट का? बहुत रश है। तुम ठीक तो हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं, हम लोग लड़कियों वाली बातें कर रहे थे। बहुत रोमांटिक मूड में हैं हम। बहुत शुक्रिया। बॉन एपेटीट। मैं अभी जाके चाय बनाती हूँ गरम गरम। हाँ हाँ मरीम आपा, बना दें थोड़ी सी। चलो बेटा, चलो उठो, हम लोग हाथ धोकर आते हैं ना। कहीं बाहर चल के चाय पिए आज फातिमा गुल? जो कहो। दोनों वॉक पे चलते हैं और फिर कहीं दोनों बैठ जाएंगे, क्या कहती हो? नहीं जा सकती ये। मेरा मतलब है मिर्जाद तो घर चला गया ना। अगर तुम कहते हो तो मैं मुमताज को फोन कर देता हूँ, वो चला जाएगा साथ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बाहर लोगों का रश कम हो गया है, हम खामोशी से निकल जाएंगे और समंदर की तरफ जाके कहीं वॉक करते रहेंगे। क्या कहती हो फातिमा गुल? मेरा दिल चाह रहा है। ये हुई ना बात। ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों ने काफी अरसे से एक साथ वक्त नहीं गुजारा है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, बहुत ठंड है बाहर। कादिर अभी ऊपर नहीं आए थे क्या? वो नीचे हैं,
फोन पर बात कर रहे हैं, किसी से खुफिया बात कर रहे हैं वो। इस तरह की खुफिया कॉल्स करना कोई अच्छा शगुन नहीं होता है। तुम ज़रा यहाँ पे सब समेट लेना, ठीक है? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। आप सच की तलाश में जाएं। कमरे में जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसी को यूज करना तुम। बस दरवाजे को अंदर से लॉक कर लो और आराम से रहो तुम। बिल्कुल फिक्र मत करना, ये अपार्टमेंट तुम्हारे लिए बेहद महफूज है। मैंने सिक्योरिटी वालों को भी बोल दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। अगर कोई बात हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर लेना। फिलहाल तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे मुसलसल राब्ते में रहूंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लगता तो है कि कोई मसला है। तुम किससे बात कर रहे थे अभी? मुस्तफ़ा की बीवी से। उसे मैंने ऑफिस के अपार्टमेंट में रखा है। उसका साबिक शौहर जर्मनी से यहाँ पहुँच गया है। उसने इसे ढूंढ निकाला है। वो सही आदमी नहीं है। इसको इससे बचाना जरूरी है। तो तुमने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया? और मैं कर भी क्या सकता था? उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तुम्हारे लिए हर उस आदमी की मदद करना जरूरी तो नहीं है ना जो तकलीफ में हो। क्या हर एक का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है? हमारी फैमिली को वैसे कम परेशानियां हैं क्या? उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मैं कैसे मना कर देता? क्या ये कह देता कि मुझे कोई परवाह नहीं? कल को उसे अदालत में गवाही देनी है। ओहो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जरा वॉक करने जा रहे हैं भाई। थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, तुम लोग मोहतात अल्लाह रहना हाफिज। जरा। फिक्र मत करें आप अब। अरे कहाँ गए सब लोग? राइमी और मुराद टीवी देख रहे हैं और फारितन साहब नीचे हैं। कह रहे थे कुछ आराम करेंगे। आज तो हमारी बात ही नहीं हो सकी। ऊपर आएंगे तो बात कर लीजिएगा। हेलो मुमताज, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। हमने जिस बारे में बात की थी अब हमें वो काम करना होगा। जब वो जगहें मिल जाएं तो वो जगहें हम फातिमा गुल और करीम को दिखा देंगे, ठीक है? शुक्रिया। परेशान मत हो, फिक्र न करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। जानती हूँ। क्या आपके बच्चे हैं? जी हाँ। लड़की या लड़का? बेटा है। हाँ, मेरा भी एक बेटा है। मैं उसी की वजह से यहां हूं और अपनी बीवी की वजह से। मेरे घर वालों ने यह बदला दिया है मेरी कुर्बानियों का। ऐसा होता है। किस केस में आए हैं आप? सुने, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? हाँ, अपने आप को आखिर आप समझते क्या है? हाँ, मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम्हें मुझे देखना चाहिए। आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये उन खबरों की वजह से कर रहे हो? नहीं करना चाहता मैं तुमसे बात। तुम जैसे आदमी के साथ एक कमरे में रहना ही बेहद बेइज्जती की बात है। बर्दाश्त कर रहा हूं, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, समझे? नहीं, मैंने सोचा था कि हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा। मैं जानता हूं इस मुकदमे के बारे में। मैं भी एक सहाफी हूं। मुझे ये तो मालूम नहीं जो लिखा है कितना सच है।
मगर तुम्हारी खसलत अच्छी तरह पहचानता हूं। हम लोग सिर्फ यहाँ 2 ही आदमी हैं, तो मैंने सोचा कि वक्त अच्छा गुजरेगा अगर हम आपस में। अपनी सफाई पेश मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम यहाँ अकेले हो। हमारे बारे में कोई बात नहीं हो रही है, और तो खबरों में भी कोई जिक्र नहीं है हम दोनों का। शायद कुछ देर बाद सब खुद ही भूल जाएं और सब कुछ बेहतर हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा। पदवान, पदवान, अदवान कहाँ हो यार तुम? अदवान, क्या कर रहे हो? मॉम, आप हम लोगों की फिक्र मत करें। अहमक, तुम अपनी मॉम से बात कर रहे हो क्या? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी बताएं। अदवान, मैं हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ। आप हमारी फिक्र मत करें मॉम, हमने सब कुछ प्लान कर लिया, हम इस जगह से जल्द निकल जाएंगे। मेरी मॉम के बारे में पूछो। बेटा जाओ और कहीं गायब हो जाओ, वापस आने के बारे में सोचना भी नहीं तो वो लोग तुम्हें फंसवा देंगे। क्या मतलब? क्या हुआ? वो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में मंसूबे बना रहे हैं। मुनीर सारा इल्जाम तुम्हारे पे डालना चाहता है ताकि तुम फंस जाओ। वो ये सब किस तरह करेंगे? ये तो मैं नहीं जानती, मगर वो कह रहा था कि एक आदमी की कुर्बानी देनी होगी ताकि हम सब बच जाएं। तुरानर के मुकदमे में कुछ सबूत है तुम्हारे खिलाफ। मॉम, वो कुछ भी नहीं कर सकते, आप फिक्र मत करें, ठीक है? वैसे भी मैं जल्द यहाँ से चला जाऊंगा, उनका जो दिल में आए करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है अदवान बेटा, मैं तुमसे कब मिल सकूंगी? अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है मॉम, मैं किसी न किसी तरह आपसे राब्ता कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना प्लीज। मैं अब फोन बंद कर रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर पर कभी फोन मत कीजिएगा और मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपसे राब्ता करने की सूरत बना लूंगा मैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मेरी बात हुई आपसे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। भाभी, आप मुझे अदवान को हेलो नहीं कहने देंगी? छोड़ो मुनीर, प्लीज भाभी प्लीज। हेलो अदवान। किस किस्म के आदमी हो तुम? अब भी मेरी पीठ पीछे तुम मंसूबे बना रहे हो। तो उसे इतला मिल गई। मेरी बात सुनो। चालबाज इंसान हो, खुदा तुम्हें गारत करे, अब भी मेरे पीछे पड़े हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अपने हाथ पीछे कर लो। देखो, अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की। अहमक मत बनो। मैंने ये बात जानबूझकर तुम्हारी माँ से कही थी, समझे? हाँ, बकवास ना कर। जुबान संभाल कर। जहाँ कहीं भी हो वापस पहुँचो और ये गंद साफ करो। तुम दोनों बेवकूफों की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं। तुम सुन रहे हो ना? भूल जाएं कि मैं वापस आऊंगा। मेरी तरफ से आप भाड़ में जाएं। अगर किसी की कुर्बानी देना ही है तो सलीम को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? एक आदमी ही काफी है ना। ये क्या कह रहे हो तुम? याद रखो कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते मुनीर तेलची। लाओ फोन, तो मुझे ही बात करनी है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके तो दिखाओ तुम। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने साथ तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। मुझे बात करनी है यार, फोन दो। भी नहीं सोचूंगा मैं, मेरी बात का यकीन करो। तुम पागल हो गए हो? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बात करनी थी, तुमने फोन बंद कर दिया। सलीम, दूर रहो तुम मुझसे, वरना सब तुम पर निकाल दूंगा। बाहर में जाओ, तुमने मुझे बात भी नहीं करने दी। कैसे दोस्त हो तुम? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे तकलीफ देने आए हो? सलीम, देखो, मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से या तुम्हारे मामू से कोई बात नहीं करना चाहता। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम? आराम से, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ना चले जाओ यहाँ से। वो लोग सारा इल्जाम मुझ पर थोपने के चक्कर में, जैसे कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कोई तुम लोगों को देख लेगा, अंदर चलो। तो क्या तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुम लोगों को आखिर क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अहमद, लड़को, लड़ाई खत्म करो। आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया पागल लड़की? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने दोबारा रूल तोड़ा तो हमारी डील खत्म। अगर तुम्हारा मतलब उस फोन कॉल से है तो फिक्र मत करो, कोई नहीं पकड़ेगा उसे।
अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये फोन इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि नहीं करोगे, समझे तुम? और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। आया समझ में? अब ऐसा नहीं होगा। बीच में मत टोको। पुलिस आसपास के इलाकों में तुम्हारी तलाश में है, हर जगह ढूंढ रहे हैं तुम्हें। सारे यूनिट्स को तुम्हारी इत्तला कर दी गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें लाइट हाउस लेकर जा रही हूँ। वहीं छुपकर तुम्हें इंतजार करना होगा। और याद रखो, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं वहाँ से हिलना मत। क्या हम अभी नहीं जा सकते? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बोट का इंतजाम कर सकती हूँ, और हाँ, मगर उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। याद रखो, मैं कोई खतरा नहीं ले सकती। अब अंदर चलो और हमारे जाने वाले दिन से पहले कोई लाइट भी ऑन मत करना। अगर तुम दोनों पुलिस के हाथों पकड़े गए तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भी पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए तुमने अपना नाम नहीं बताया। तुम्हें क्या करना है मेरे नाम से? तुम लोग अपने काम से काम रखो। अंदर जाओ और अब कोई हिमाकत मत करना। सुनो, फोन मुझे वापस दो। पता है क्या, जब तुम अपनी नजरें मुझसे हटाती हो तो मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे तुम सिर्फ नजरें ही मुझसे नहीं हटा रही बल्कि खुद भी मुझसे दूर जा रही हो। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह डर जाता हूं। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, हालात का कसूर है सिर्फ करीम। कभी कभी मेरी आंखें किसी को भी नहीं देख पाती, तुम्हें भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ फातिमा गुल। जानती हूँ मैं करीम। तो फिर बात करो मुझसे। मुझे उस दिन डॉक्टर ने कहा था कि हमें उस रात के बारे में बात करनी चाहिए, जब हम दोनों गए थे। उसी दिन डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ कहा था। हमें ये बोझ खुद से ही उतारना होगा। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तैयार हूं, मगर मुझे तुम्हारी दूरी का डर लगता है। हम दोनों ही उस रात का जिक्र नहीं करते, लेकिन हम दोनों ही भूल नहीं पाए। मगर अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि जितना बुरा होना था वो हो गया है हमारे साथ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा है। मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं भी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहता फातिमा गुल। अब हमारे दरमियान से हर रुकावट दूर हो जाएगी। ठीक कह रही हो फातिमा गुल, ठीक कहा। मैं खुश रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ करीम। उम्मीद का दामन हाथ से कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा भरोसा करूंगी तुम पर। अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। हमेशा भरोसा रखना तुम। अभी तो हम दोनों को एक खूबसूरत जिंदगी साथ गुजारनी है। बहुत सारे अच्छे दिन देखने हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें बहुत सारी खुशियां दूंगा। वादा है मेरा।
आज पीर का दिन और मार्च की 5 तारीख साल 2012 है। आज सुबह इस मुकदमे की समाअत है जिसका चर्चा हर जगह हो रहा है। इस मुकदमे का ताल्लुक ओराल फैमिली के कत्ल से है जिसका रेप के मुकदमे से भी करीबी ताल्लुक है। अगर जजिस ने दोनों मुकदमों को मिलाने का फैसला कर लिया तो फातिमा गुल अलगाज, जो कि बहुत मजबूती से ये कानूनी जंग लड़ रही हैं, उन्हें औरतों के आलमी दिन 8 मार्च से पहले ही खुशी मनाने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओराल फैमिली के कत्ल का पहला इल्जाम फातिमा गुल अलगाज के शौहर करीम अलगाज पर लगाया गया था। गवाहों के बयानात की रोशनी में एक मुख्तलिफ सच सामने आया। इस मुकदमे के फैसले पर ही अदवान और सलीम यशरान के खिलाफ दायर किए गए रेप के दावे का फैसला भी मुनस्सिर है। दोनों मुल्जिमान अब तक मुफरूर हैं और मुल्जिमान सलीम और अदवान को हमारी पुलिस हर शहर में तलाश कर रही है। हम आपको इस मशहूर और अहम मुकदमे के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। जल्दी करो, हट जाओ। सर हमारे कुछ सवालात के जवाब दें। मुस्तफ़ा आ गया। आप लोग मेरे साथ आए। तुम्हारा ड्रामा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलो, मैं हूं। तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हम यहाँ से जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, आज रात मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। हम जाने वाले हैं। हम यहाँ से जाने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये फोन रखो क्योंकि आज रात इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं किसी भी वक्त तुम लोगों को कॉल करूंगी, तैयार रहना। अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना बस। मैं तुम लोगों को रात में किसी वक्त फ़ोन करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। सुना तुमने? आज रात हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपनी मॉम से बात करना चाहता हूँ। चलो यार, थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। करने दो ना यार। अच्छा एक काम करो, अपनी दोस्त से बात करवाओ, मैं उसी मैसेज दे देता हूँ मॉम के लिए। हेलो। एक सेकंड। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसका कज़न हूँ, सलीम। नहीं मगर वो। हाँ मैं सुन रही हूँ। तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? तुम मेरी मॉम को एक मैसेज दोगी मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। उनसे कहना कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसीलिए मुझे कोई नाउम्मीदी नहीं है। मैं आज रात यहां से जाने वाला हूं और मॉम को कहना कि मैं उनसे प्यार करता हूं और उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें ये सब कुछ बता देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कहना कि अफसोस ना करें, मेरे लिए परेशान ना हो वो। फोन बंद कर दिया। उसकी लोकेशन का कुछ पता चला?